Good morning, class. Soumya, is my voice clear to you? Soumya, so let's start English grammar book. Last time we have read the first chapter and the exercise is also done. So first chapter is the sentence. ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है और सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस ग्रुप कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। और इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने पढ़े थे, जो कि कौन कौन से थे? स्टेटमेंट या फिर असर्टिव, क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव, कमांड या इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इस टाइप के कितने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं। जैसे स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, दे आर आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट वही होते हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं ना, कुछ बताते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, ये सारे जब शब्द आते हैं तो उसमें क्या माना जाता है? उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस माना जाता है। फिर कमांड क्या है? कमांड्स आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स और एन एडवाइस, दे आर आल्सो नोन एज इंपरेटिव सेंटेंसेस। और कमांड वाले में क्या होता है? जिसमें कुछ रिक्वेस्ट होती है, कोई ऑर्डर होता है या फिर कोई सजेशन या एडवाइस दी जाती है, और इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, और जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। लास्ट क्या था? एक्सक्लेमेशंस। और एक्सक्लेमेशन में हमने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेशंस आर दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, they are also called exclamatory sentences. All exclamatory sentences end with an exclamation mark। और जितने भी exclamatory sentences है उसमें strong feeling या sudden emotion के बारे में बात होती है। और इन sentences के end में जो punctuation mark आता है वो कौन सा है? exclamation, standing line और नीचे एक dot। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स जो थे सेंटेंस में। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर, द फ्रेज एंड द क्लॉज। और हमने आपको पूरा बताया था बच्चों कि फ्रेज क्या है। सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस but not a complete sense. It does not contain a subject and a verb. So phrase क्या है बच्चों? जो कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कुछ सेंस बनाता है, नॉट कंप्लीट सेंस, है ना। कुछ सेंस बनाता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वर्ब नहीं है। जैसे कि इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, हमें इसका थोड़ा सेंस तो पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पूरा सेंस नहीं पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में क्या। सो हिज फादर वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस होती है कि हिज फादर वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस। अब इन द पोस्ट ऑफिस में हमने हिज फादर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब आते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस हमने आपको बताए थे, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। नाउन आपको पता है क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। कॉमन, प्रॉपर, एडजेक्ट, वो कलेक्टिव, है ना। ये सारे जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है।
पहला क्या है, कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा क्या है, मटेरियल नाउन, फोर्थ आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट वाला कौन सा है बताइए, कलेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग हाँ एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो है जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। हमने आपको बताया जैसे राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, है ना, राम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, राम की क्वालिटी है, राम एक नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को भी और ज्यादा मॉडिफाई कर देता है ना। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये आपका इंटेलिजेंट जो ही एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हमने बोल दिया राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय या मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो जो वेरी है ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसने इंटेलिजेंट को भी और ज्यादा इलेबोरेट किया है, मॉडिफाई किया है ना, तो वेरी इंटेलिजेंट। अब आते हैं बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज है क्या। So, adjective phrase is a group of words. Adjective phrase ऐसा group of word है that modifies a noun or pronoun, जो कि noun और pronoun को modify करता है। Adjective phrase क्या है, जो कि noun और pronoun को modify करता है। जैसे my brother bought a car of white color, है ना, देखो। ऑफ वाइट कलर, मेरा जो ब्रदर है उसने एक वाइट कलर की, है ना, उसने एक वाइट कलर की कार खरीदी। सो द फ्रेजेस ऑफ वाइट कलर, है ना, यहाँ पर क्या है, वाइट कलर। एक और सेंटेंस देखिए, आई हैव अ लैपटॉप मेड ऑफ स्टील बॉडीज। सो आई हैव अ लैपटॉप made of steel body. सो मेरे पास एक लैपटॉप है जिसकी बॉडी का क्वालिटी क्या है कि वो स्टील की बॉडी। अब देखिए, द फ्रेजेस ऑफ वाइट कलर एंड मेड ऑफ स्टील बॉडी। अब ये फ्रेज है ना, वाइट कलर और मेड ऑफ स्टील बॉडी, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, फ्रेजेस कहलाएंगे। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ रहे हैं। सो द फ्रेजेस ऑफ व्हाइट कलर एंड मेड ऑफ स्टील बॉडी टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स कार एंड लैपटॉप। अब नाउन क्या है इसमें, कार है, नाउन आपका कार है, और क्या है, लैपटॉप। कार और लैपटॉप। अब कार और लैपटॉप को, कार और लैपटॉप को यहाँ पर कौन और ज्यादा उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाइट कलर और स्टील बॉडी। अब इन दोनों सेंटेंसेस से हमें पता चल गया कि कार जो है वो सफेद कलर की है, उसका एडजेक्टिव हमें पता चल रहा है कि वो उसका कलर क्या है, व्हाइट है। और लैपटॉप का हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि उसकी बॉडी जो है वो स्टील की है ना। सो माय ब्रदर बॉट अ कार ऑफ व्हाइट कलर। तो कार का हमें एडजेक्टिव पता चल गया व्हाइट कलर, और लैपटॉप का पता चल गया कि उसकी बॉडी जो है वो स्टील की है। फिर ऐसे ही कई सारे नाउन हैं, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स एंड आर नोन एज एडजेक्टिव फ्रेजेस। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्हीं को एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया है।
हम फिर से आपको बता दे रहे हैं बच्चों कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि हमें क्वालिटी बताते हैं, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, पतला मोटा, सफेद ब्लैक, है ना, ये सारी जो क्वालिटीज है, ये जो वर्ड्स बताते हैं, वही है एडजेक्टिव, है ना। सो यहाँ पर देखो, नाउन लैपटॉप है, नाउन कार है। अब लैपटॉप और कार, ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। अगर कार होती कि वरना की कार है, या सफारी स्टॉर्म है, जो भी है, तो ये जो होती, तो नाम अगर हम देते हैं तो क्या देते नाम, कि ये जो नाम है तो वो प्रॉपर, लेकिन हमने क्या बोला, कार और लैपटॉप। ना तो इसमें लैपटॉप में कोई किसी ब्रांड का नाम है, इंटेल एप्पल कुछ भी। सो ये क्या है, कॉमन। और कॉमन नाउन की क्वालिटी को और ज्यादा इनहेंस कौन कर रहा है, वाइट कलर और स्टील बॉडी। तो यही आपके क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स है, जैसे एडजेक्टिव्स कैन बी एक्सपैंडेड इनटू एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव फ्रेजेस में कैसे बदले जाते हैं, देखो। अ जॉयफुल चाइल्ड, अगर हमने बोला कि अ जॉयफुल चाइल्ड, तो ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं अ चाइल्ड ऑफ जॉयफुल, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। विद काइंडनेस, है ना। बच्चों आवाज आ रही है। यस मैम अब आने लगी। सो इम्पोर्टेड गुड्स क्या है, कि गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। अ काइंड वुमन, ये है एडजेक्टिव। और अ वुमन विद काइंडनेस, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। अ गोल्डन नेकलेस, ये आपका एडजेक्टिव है कि नेकलेस जो है वो गोल्डन है। अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब आइए एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेजेस पर। अभी हमने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, अब हम आते हैं एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब फ्रेज क्या है। एडवर्ब फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडवर्ब फ्रेजेस कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स, जो कि एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं। अब एडवर्ब हमने आपको बताया है बच्चों कि एडजेक्टिव को भी ज्यादा और उसके बारे में भी बताएगा, मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी और ज्यादा जानकारी देगा, वो है एडवर्ब। सो यहाँ पर एडवर्ब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स। दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, और ये क्या करते हैं, एडवर्ब जो है वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं और ज्यादा। जैसे कि वर्ब क्या है, जो एक्शन वर्ड्स है, डूइंग वर्ड्स है, वो आपके वर्ब है। अब इनकी मीनिंग को और ज्यादा मॉडिफाई कर देगा, वो क्या है, वो है एडवर्ब। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इन्हीं को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कह देंगे, या फिर दूसरा एडजेक्टिव। जैसे देखो, शी डांस अ ब्यूट इन अ ब्यूटिफुल मैनर, शी डांस इन अ ब्यूटिफुल मैनर। शी डांस्ड इन अ ब्यूटिफुल मैनर, तो वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पर,
जो वर्ब है वो डांस। अब शी डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। अब ब्यूटीफुल मैनर को किसके लिए लिया गया है? ब्यूटीफुल मैनर किसकी बात बता रहे? डांस की मैम बात बता रहे हैं ना। हाँ, तो शी डांस इन अ ब्यूटीफुल मैनर, तो वो डांस करती है बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल मैनर है वो बता रहा है कि वो कैसे डांस करती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब क्या मिल रहा है? किस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि हाउ, वो किस तरीके से डांस करती है। तो हमने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या है? एडवर्ब phrases are group of words that function as adverbs. They modify the meaning of a verb. अब यहाँ पे वर्ब हमने आपको बताया ना, जो एक्शन वर्ड है वो क्या है? डांस। डांस है कि नहीं? डांस को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल मैनर, है ना। डांस को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल मैन। तो डांस जो है ये आपका एडवर्ब वर्ब है, और ये ब्यूटीफुल मैनर जो है ये आपका क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, आई बॉट द बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पर बताइए एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब फ्रेज कौन सा? कि आई बॉट द बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। मैम बताइए। लाइन 20। 20? ए मैम, व्हाट्स और ऑनलाइन के बाद जो बोली वो है अच्छा ऑनलाइन। अच्छा, रुको लिख देते हैं तो बताना। चलो बताइए यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज कौन सा है? कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो वर्ब की क्वालिटी को और ज्यादा इनहेंस करता है? बताइए। ऑनलाइन स्टोर। मैम बॉट। बॉट तो बेटा, बॉट आपका वर्ब है ना, बॉट आपका वर्ब है। और हमें यहाँ पे पता क्या लगाना है? एडवर्ब फ्रेज, है ना। हमें पता किसके बारे में लगाना है? एडवर्ब फ्रेज के बारे में पता लगाना है। तो वर्ब की क्वालिटी को, वर्ब जो है ये वर्ब है आपका, इसकी क्वालिटी को और ज्यादा मॉडिफाई कौन सा फ्रेज कर रहा है? मैम ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर। ये आपका एडवर्ब फ्रेज। खरीदा गया है, तो कहाँ से खरीदा गया? वेयर। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है वेयर, है ना। तो कहाँ से खरीदा गया है? फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, है ना, फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पर जो बॉट है उसकी क्वालिटी को और ज्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है? ऑनलाइन स्टोर। समझ गए? यस। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या है। द ट्रेन विल अराइव आफ्टर सम। बताइए यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज क्या है? द ट्रेन विल अराइव आफ्टर समथिंग। मैम बताइए निहारिका, सौम्या, दैनव। मैम आफ्टर सम टाइम। हाँ, और यहाँ पर वर्ब क्या है? मैम अराइव। अराइव। यहाँ पर अराइव जो है ये आपका वर्ब है, और अराइव को इसका एडवर्ब क्या है? आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया? व्हेन, कब, कब की बात हो रही है। तो द मैम ट्रेन विल अराइव
आफ्टर सम टाइम, तो ये आफ्टर सम टाइम जो है ये आपका क्या है, एडवर्ब फ्रेज है ना, एडवर्ब फ्रेज। बच्चों मैम समझ में आ रहा है? हाँ बताइए जैनब, अराइव होता है मैम। क्या बोल रही हो जैनब? अराइव मीन्स क्या होता है? मतलब पहुंची, पहुंची। अराइव का मतलब होता है पहुंचा, पहुंचना। तो ट्रेन जो है वो कब पहुंचेगी, विल है यानी कि फ्यूचर टेंस है। सो द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। तो यहाँ पर अराइव का को मॉडिफाई कौन कर रहा है, अराइव के बारे में और ज्यादा जानकारी कौन दे रहा है, सम टाइम, आफ्टर सम। ठीक है, तो दिस इज योर एडवर्ब फ्रेज। समझ में आ गई बात? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट है आपका नाउन फ्रेज। सो नाउन फ्रेज। अब बच्चों नाउन आपको पता है, नाउन इज नेमिंग वर्ड है ना। जैसे कि कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, उनके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन फ्रेज क्या है? फ्रेज हमने आपको पहले ही बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट मेक सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। और फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब। इसीलिए हमने अभी क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउन। आइए देखते हैं नाउन और फ्रेज क्या है एक साथ। Noun phrases are group of words that function as nouns. Noun phrases जो है ऐसे group of words हैं जो कि noun की तरह ही काम करते हैं। Like a noun phrase can act as a subject. जैसे नाउन होता है ना, सब्जेक्ट की तरह बन जाता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वैसे ही नाउन फ्रेज भी एक्ट करेगा, ऐसा दिखावा करेगा कि वो भी सब्जेक्ट है, वो भी उसकी जगह ले सकता है। एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी बन सकता है। आइए देखते हैं क्या। गोइंग फॉर अ वॉक इन माई डेली रूटीन। वॉक पर जाना मेरा डेली का रूटीन। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, नाउन फ्रेज क्या है। Nouns are group of words that function as noun. Noun phrases ऐसे group of words हैं जो कि noun की तरह काम करते हैं। Like a noun phrase can act as subject of verbs or as object of preposition. तो यहाँ पर देखो noun phrase क्या है, going for a walk. Going for a walk, ये है आपका नाउन फ्रेज। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट तो कोई है नहीं किसी के बारे में। सो गोइंग फॉर अ वॉक इज माय डेली रूटीन। शी लव्स प्लेइंग गिटार,
अब शी लव्स प्लेइंग गिटार में क्या होगा बताइए? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, नाउन फ्रेज, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब? बताइए। शी लव्स प्लेइंग ऑन गिटार। मैम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्लेइंग ऑन गिटार। देखो, शी लव्स प्लेइंग ऑन गिटार। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? मैम गिटार। गिटार ऑब्जेक्ट है। और नाउन क्या है बताइए? मैम ची। शी बेटा कभी भी नाउन नहीं होता है, शी हमेशा प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर जो यूज किया जाता है वो है शी। तो शी कभी भी नाउन नहीं होता है, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। शी, ही, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन। नाउन क्या है इसमें बताइए आप लोग? मैम लव। बेटा गिटार, किसी भी चीज का नाम, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ऊपर ट्यूबलाइट है, ये मार्कर है, बुक है, चेयर, टेबल, ये सारी चीजें, ऑल थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। सो गिटार को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सो ये क्या है बच्चों? ये नाउन। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है? नाउन फ्रेज का पता। सो नाउन तो यही रहा, अब यहाँ पर फ्रेज क्या बताया जा रहा है बताइए? प्लेइंग ऑन गिटार ना, नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्लेइंग करना, गिटार को बजाना, प्ले करना। तो ये कौन सा हो सकता है? ये है बच्चों एडवर्ब। एडवर्ब नाउन, सॉरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आपका गिटार है और नाउन भी आपका सेंटेंस में गिटार है, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये वर्ब, प्लेइंग ऑन गिटार। तो यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम नाउन फ्रेज ही तो पढ़ रहे हैं ना, कि नाउन फ्रेज कौन कौन से हैं। क्या है नाउन फ्रेज? नाउन ये रहा, इसके साथ वर्ब ये रहा, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको और पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, जब तक ये हमको समझ में ना आ जाए। मैम हमको नहीं आ रहा समझ में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने बोला बच्चे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अब हम इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सुनो कि नाउन फ्रेजेस होते क्या है। नाउन फ्रेज या फिर नॉमिनल फ्रेज इज अ फ्रेज दैट हैज अ नाउन। नाउन फ्रेज ऐसे होते हैं, एक ऐसा फ्रेज होता है, हमने आपको बच्चों स्टार्टिंग में बताया है कि फ्रेज क्या है। फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस, एंड इट नेवर हैज क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही तो वर्ब। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन फ्रेज। नाउन भी आपको पता है बच्चों की नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है, जैसे गिटार, मार्कर, चौक, पेन, डस्टर, टेबल, कंप्यूटर, चेयर, ये सब कुछ नाउन। जो हमें दिख रहा है वो सब नाउन। सो नाउन फ्रेज में क्या है? अब नाउन और फ्रेज को जब मिला दिए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट हैज अ नाउन और either indefinite noun as its head or performs the same grammatical function as a noun. Noun phrases are very common across and they may be the most frequently occurring phrase type. तो जो नाउन फ्रेज होते हैं उसमें हमेशा नाउन होता है, जैसे कि हमने बताया आपको कि प्लेइंग ऑन गिटार, तो गिटार एक नाउन है।
गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन। ठीक है, गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पर कोई नाउन नहीं दिख रहा ना आपको। गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन, यहाँ पर कोई नाउन है? गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन, कोई नाउन है यहाँ पर? कोई नाउन No. नहीं है। जब कोई नाउन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाएगा। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है बच्चों? गोइंग से, जाने से शुरुआत हो रही है। और जाना आपको पता है कि एक वर्ब, कुछ भी करना, खाना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, थिंकिंग, जो क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब को स्टार्टिंग में रखा गया है ना। जैसे शी लव्स प्लेइंग ऑन गिटार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी है, उसको गिटार बजाना पसंद है। अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो गोइंग को ही हमने सब्जेक्ट की तरह रखा गया। तो गोइंग फॉर अ वॉक ये क्या है आपका? ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ पर नाउन है तो ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन से हमने क्या है, नाउन से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। प्लेइंग आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. ठीक है, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन फ्रेज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या है इसको हम लोग इधर पढ़ेंगे। लेकिन हम कितनी भी बार बता दें, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे इस पे क्या समझ? हम यहाँ पर सिर्फ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, आप अगर फिर से प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब आपको हम कितनी बार बता चुके हैं नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, उसको लर्न नहीं करेंगे, तब तक वो याद कैसे होगी? सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हम पढ़ा रहे तो हमें समझ में आ रहा है ना, हम बोल रहे हैं। अब आपको स्टडी में क्या करना रहता है? अपने सेंसेस का यूज करना रहता है, सारे सेंसेस का यूज करना है। तो कौन से सेंसेस है? 5 सेंसेस है ना। स्मेल, टच, टच स्किन से टच करो, टेस्ट करो, और आई से देखो, ईयर से सुनो। तो जब तक आप अपने टच करने वाला सेंस और बोलने वाला सेंस है ना उसको, और जो आंखें हैं उनको, और सुनने वाला, बोलो, देखो, लिखो, ठीक है, तब जाके ये चीजें आपको क्लियर होगी। जब एडवर्ब पता चल जाएगा, फ्रेज पता चल जाएगा, तो नाउन फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो, ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। जितनी चीजें आप बताई हैं उसको आप लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू इंग्लिश क्लास। ठीक है, Yes, ma'am. चलो, थैंक यू ऑल, Bye, बाय ma'am. बाय। Thank you, ma'am.